So how was your Monday? Monday कैसा था आपका? And how are you today? It was super, very nice. Okay. So before we begin आज का session, Miss Shilpi says it was good. Yes, okay. Yeah. तो before we begin आज का session, I'll give you a small introduction. मेरा नाम अमुक्ता है. मैं एक कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ यहाँ पे DXN क्लिनिक्स में. मैं थेरेपीज़ लेती हूँ. मैं डिफरेंट साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स वगैरह जब ज़रूरत पड़ती है किसी पे करने की, वो सब मैं करती हूँ. सेशंस एंड ऑल होते हैं. तो इफ़ इट ऑल आपको लगता है आप कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे बोलते हैं, या फिर आपको कभी कुछ भी कहीं पे भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वेल एंड गुड इफ़ यू कैन कॉल अप यहाँ पे DXN क्लिनिक्स में एंड टॉक टू अस, राइट? ओके. क्या मेरी आवाज़ आप सभी को अच्छे से आ रही है? यस. हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस. ओके. सो आज का टॉपिक स्लीप है. स्लीप क्या होता है? व्हाट इज स्लीप? आई होप एवरीवन नोज, बट व्हाट एग्जैक्टली इज स्लीप? There's some issue with YouTube. एक मिनट, गिव मी 1 minute. हाँ, आई एम ट्राइंग टू फिगर. There's some issue with YouTube. है नहीं हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल एक छोटा सा प्रॉब्लम आया था. आई हैड टू गो रिजॉल्व इट, बट नाउ दैट आई एम बैक एंड आई सी दैट मिस शिल्पी से स्लीप इज रिलैक्सेशन. ओके, दैट्स अ वेरी गुड आंसर. मिस्टर गिरिधर से स्लीप मतलब सोना. हाँ जी, उसका लिटरल ट्रांसलेशन आपने दिया है. थैंक यू सो मच. तो स्टार्ट एकदम प्रॉपर सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे अपने कल रात के बारे में बताएं. बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में क्या पूछा आपको, मंडे कैसा था.
तो मंडे इंक्लूड्स मंडे का डे एंड मंडे के रात में कैसा था। तो वी आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है, आप मुझे आंसर करना। आप सभी जितने भी हैं, आपने कितने घंटे आपने पूरे किए, कितने घंटे आप सोए। गिव मी अ नंबर। नंबर तो आप सभी टाइप कर ही सकते हैं। आप कितने घंटे सोए कल रात। आपने कितना प्लान किया वो नहीं बताना, एक्चुअल में आप कितने घंटे सोए आपको बताना। ओके, समवन से 6। ओके, एंड व्हाट अबाउट द अदर्स, बाकी सब कितने घंटे सोए। 7 आवर्स बोलते हैं मिस्टर अंकुश जी। स्मार्ट एंटरप्राइजेस से 6 आवर्स। ओके, व्हाट अबाउट द अदर्स, बाकी कितने घंटे सोए। 9 hours, very nice. 8 hours in between was awake for an hour due to my son. Okay, 6 hours. ठीक है, मेजरली ऐसी कि 6 घंटे सोए हैं आपने, ठीक है। ओके, जब आज सुबह अलार्म, ज़्यादातर लोग अलार्म लगा के ही सोते हैं, मैं भी अलार्म लगा के सोती हूँ, डिस्पाइट मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली अभी बायोलॉजिकल क्लॉक हमारा वैसे सेट हो गया है कि 6 बजते ही आंखें खुल जाती है। आज सुबह जब आपका अलार्म बजा, आपको कैसे फील हुआ कि आप कैसे फील किए रहे कि ओके आई फील गुड, मुझे ठीक लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। आप रेडी थे कि आज का दिन स्टार्ट करने में, आप कितने एक्साइटेड थे। और या फिर आपको उठते ही, अलार्म बजते ही ये थॉट आया कि यार 1 घंटा या 2 घंटे और सो जाऊं तो अच्छा लगेगा। यस और नो, वाज इट गुड। नो। ओके, उठते ही आपको नहीं लगा कि थोड़ा सा और सोना चाहिए था, या फिर आपको ऐसे तो फील नहीं हुआ कि नहीं यार अभी इतना जल्दी अलार्म कैसे बजिया, मे बी 10-15 मिनट और सो जाते तो। डिसिप्लिन फॉलो, दैट्स वेरी नाइस, ठीक है। एंड नाउ दैट अभी 11 बज गया, आप मेजरली आई सीन दैट, और आई एटलीस्ट यहाँ पे जितने भी आंसर्स आए हैं कि आप या तो 6 घंटे सोए हैं, या फिर आप सुबह 7 बजे उठते हैं, मिस शिल्पी सेज। तो नाउ कुछ टाइम हो गया है, आपको उठे कुछ टाइम हो गया, अभी आपका एनर्जी कैसा है। आपका एनर्जी हाई लग रहा है, आपका एनर्जी लो लग रहा है। हाउ यू फीलिंग अभी। एनर्जी हाई है, एनर्जी गुड है, वेरी नाइस। एनर्जी मॉडरेट है, ठीक है। ओके, मेजरली सुबह उठ के काम, शमीमा जी बोल रहे हैं एनर्जी लो है, लो है। ओके, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सेज, थैंक यू थैंक यू। तो लास्ट क्वेश्चन, ओके। अब यहाँ पे बैठ के इस क्लास में या इस सेशन में बैठ के आप सभी फोकस कर पा रहे हैं यहाँ पे मेरे साथ। आप सभी को मैं जो भी बोल रही हूँ समझ रहे हैं, लाइक समझ रहा है। आप थोड़े बहुत इधर उधर थॉट्स में जा रहे हैं या नहीं, बट जितना मुझे यहाँ पे इतने भरपूर जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, इससे तो मुझे समझ रहा है कि आप सभी एक्टिव हैं, आप सभी फोकस्ड है, आप सभी का नींद मे बी 80 to 90% अच्छा हुआ है। यस यस एवरीवन, यस। ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस इसलिए नहीं पूछ रही ताकि आपको मैं आपकी स्लीप के बारे में बुरा फील करवाने नहीं पूछ रही थी, बल्कि मैं बस ये पूछ रही थी ताकि आप समझे कि स्लीप कितना इम्पोर्टेंट है। स्लीप, लोगों को लगता है कि अगर अच्छे से नहीं सो पाए, बीच बीच उठते रहे, या फिर मुश्किल से 2-3 घंटे सोए तो वो नॉर्मल है, ये तो सबके साथ ही होता है बोलते हैं, बट वो नॉर्मल नहीं है। क्योंकि हम अभी जो अडल्ट हैं, हम जिस एज पे हैं, हमें ऐसे अगर नींद पूरी नहीं होती है, अच्छे से पूरी नहीं होती है, तो बहुत टायरिंग लगता है। फिर आपको ऐसे लगता है कि यार रेस्ट करना है, बट आप रेस्ट कर नहीं पाते हैं, बट उतना ही काम रहता है।
एंड नींद कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाती है, कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। एंड डीप स्लीप आजकल पाना बहुत मुश्किल हो गया है। सो आज मैं यहाँ पे आपको स्लीप के बारे में कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि स्लीप एक्चुअली कितना मायने रखता है हमारे डेली लाइफ में। लोगों को लगता है कि सोना तो कुछ नहीं करना होता है, लेकिन जब आप सोते हो तब सबसे ज़्यादा काम करती है बॉडी, सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है, एंड हम में से किसी को भी रियलाइज़ नहीं होता है। सो सबसे एक बेसिक क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, आपकी स्लीप कैसी है ना? बिफोर लाइक और हम इन डेप्थ जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स डाले हुए हैं, तो आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं जहाँ पे आप बताएंगे आपकी नींद कैसी है। नींद ओके, आप जितने भी घंटे सोते हो, 6 घंटे सोते हो, 7 घंटे सोते हो, या फिर 8 घंटे सोते हो, आप बार बार उठते हो, डू यू वेक अप अ लॉट? कुछ लोग को होता है कि वो बहुत लाइट स्लीपर्स होते हैं, थोड़ा सा भी आवाज़ होता है आप उठ जाते हो। तो सबसे पहला ऑप्शन इज आप बहुत जल्दी उठते हो, बहुत ज़्यादा उठते हो। रात लगता है लगता है कि कि नहीं नहीं और और सुनना सुनना चाहिए, चाहिए, या फिर या कुछ फिर कुछ लोगों को लोगों को टाइम ही टाइम ही नहीं नहीं होता है, होता हम है, इतना आप काम इतना काम करते हैं करते कि हम हैं कि आप सोते ही सोते ही नहीं नहीं है। हैं। एंड एंड लास्टली लास्टली ऑप्शन इज ऑप्शन इज स्लीप स्लीप मेरा मेरा ठीक है, ठीक है, बट बट आपका आपका सेशन सेशन स्लीप के स्लीप बारे के में बारे में जानने के जानने लिए के यहाँ लिए पे यहाँ आए पे आए हैं मेरे साथ। हैं। मिस सुप्रिया सुप्रिया के से प्रॉपर प्रॉपर नींद नींद नहीं नहीं आती आई है, है, फील फील आप आप अच्छे से अच्छे हो से जाता हो है। जाता वेरी है। वेरी नाइस नाइस मिस्टर मिस्टर मोहम्मद मोहम्मद आरिफ। आरिफ। डॉक्टर डॉक्टर राधा राधा सेज सेज वन वन टेक फॉर टेक एवर फॉर टू एवर टू स्लीप। स्लीप। ओके, ओके, सो सो जो जो यहाँ पे यहाँ पे इफ यू इफ़ यू सी सी जो भी जो भी बोल रहे बोल हैं रहे कि हैं यू कि टेक यू फॉर टेक एवर फॉर टू एवर टू स्लीप, स्लीप एंड ऑल, इसका इसका मतलब आपका आपका ब्रेन, ब्रेन, आपका आपका माइंड माइंड एक एक पॉज पॉज नहीं ले नहीं रहा ले है, रहा है, आपके आपके थॉट्स थॉट्स कंटिन्यूस चल कंटिन्यूस चल रहे रहे हैं। हैं, एंड एंड दीज दीज कंटिन्यूस कंटिन्यूस थॉट्स थॉट्स आर आर व्हाट व्हाट मेकिंग मेकिंग यू यू स्टे स्टे अवेक। अवेक। जैसे जैसे मैंने मैंने स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में बोला बोला था था कि कि स्लीप स्लीप कुछ भी कुछ भी नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा है, नहीं है, बिकॉज बिकॉज स्लीप स्लीप बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है। क्यों क्यों ऐसे ऐसे होता है होता कि है कि 24 24 आवर्स में आवर्स में एटलीस्ट अ एटलीस्ट मिनिमम ऑफ मिनिमम ऑफ 6 टू 6 टू 8 आवर्स 8 हम आवर्स हम सोने में सोने में बिताते हैं, बिताते हैं, ताकि हम ताकि हम वापस वापस पूरा पूरा रीसेट रीसेट हो। हो। जब जब यू यू गो टू गो टू बेड, बेड, जब जब आप आप सोते सोते हो, हो, तो देर तो आर देर आर थ्री थ्री थिंग्स दैट थिंग्स आर दैट आर हैपनिंग। ठीक हैपनिंग, है, ठीक है? ये ये तीन तीन चीजें चीज़ें होती हैं, होती हैं, आप आप ध्यान में ध्यान में रखो, रखो, ताकि ताकि आप आप आज से आज से स्लीप को स्लीप को इतना इतना ही ही इम्पोर्टेंस दो। इम्पोर्टेंस दो। ऐसे होता ऐसे है होता कि है ना जब कि जब बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा काम बढ़ काम बढ़ जाता जाता है, है, आप सोचते आप हो कि सोचते हो यार कि यार नहीं, नहीं, एक एक घंटा घंटा और और जग के जग के काम कर काम कर लेते हैं, लेते ये हैं, ये काम काम फिनिश फिनिश करना करना है। है। आप आप स्लीप को स्लीप को बोलते बोलते कि सो सो लेंगे, लेंगे, थोड़ी देर थोड़ी बाद देर बाद सोएंगे, सो लेंगे, बट बट स्लीप स्लीप इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप चाहे आप 6 घंटे सो 6 घंटे रहे सो रहे हो या हो, या फिर फिर आप 10 10 घंटे घंटे सो सो रहे रहे हो, हो, वो
या फिर या आप फिर आप 1-2 1-2 घंटे भी घंटे सो भी रहे सो हो, रहे हो, लेकिन लेकिन अगर अगर आप वो आप वो अच्छे से अच्छे सो से पा सो रहे पा रहे हो, हो, देन देन इट इज इट इज़ गुड। गुड। बिकॉज़ बिकॉज़ स्लीप स्लीप बस बस रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन है है ज़रूर, ज़रूर, बट बट कंप्लीटली कंप्लीटली रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन नहीं है, नहीं है, बिकॉज़ बिकॉज़ द द बॉडी बॉडी इज़ द इज़ द मोस्ट मोस्ट एक्टिव, एक्टिव, सबसे सबसे ज़्यादा ज़्यादा एक्टिव एक्टिव तब होता तब है होता जब है आप जब आप सोते सोते हो। हो। ओके, यहाँ पे यहाँ पे मैंने मैंने 3 3 पॉइंट्स पॉइंट्स डाले। डाले हैं। सबसे सबसे पहला है पहला है ब्रेन, ब्रेन, देन है बॉडी, देन देन मेमोरी। मेमोरी। ब्रेन, ब्रेन, जब आप जब आप सोते हो तो सोते हो तो ब्रेन का ब्रेन का क्या-क्या क्या काम। क्या काम होता है? अ, क्या काम होता है ब्रेन? तब पूरा जो भी है, आप जब सोते हो पूरा क्लीनिंग चलता है। ऐसे होता है ना कि जब घर, आप पूरे दिन आप घर में रहोगे, नेक्स्ट डे आप उठोगे तो सबसे पहले आप घर क्लीन करके आप स्टार्ट करोगे, कुछ भी काम करते हो, किचन, हॉल, द इंटायर हाउस। तो ब्रेन का भी वही है, जब आप सोते हो तो आपका ब्रेन सेल्फ क्लीन करता है। जब आप जगे रहते हो, आप बहुत कुछ करते हो, आप बहुत सारे थॉट्स आते हैं, आप जितने भी एक्टिविटीज़ करते हो, आप जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो इस सब से ना वेस्ट बनता है। इट्स लाइक जब आप खाना बनाते हो तो कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है, उसके छिलके हो गए या फिर थोड़ा सा कुछ मसाले इधर उधर गिर गए, तो ब्रेन वेस्ट प्रोड्यूस है, एंड वो वेस्ट प्रोड्यूस है जब आप सोचते हो, या ब्रेन पूरे टाइम सिग्नल्स भेजता है, राइट। एंड जब आप डीप स्लीप में जाते हो तो आपके ब्रेन सेल्स थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं, एंड देन जब वो थोड़ा सा श्रिंक होता है तो वो जो बाकी स्पेस है ब्रेन में, वो फ्लूइड, जो ब्रेन ऐसे होता है ना, ब्रेन में दैट इज द सेरेब्रल फ्लूइड, वो फ्लूइड पूरा ऐसे फ्लो करके ब्रेन को पूरा क्लीन करता है, लाइक अ डिश वॉशर। आपने डिश वॉशर तो सुना ही होगा, कैसे आप मूवीज़ वगैरह में तो देखे हैं, एंड इट इज़ आउट देयर ऑल्सो। प्लेट्स वगैरह आप रख देते हो डिश वॉशर में, एंड बंद करके व्हेन यू स्विच इट ऑन, वो सारा पानी वगैरह उसमें डाल के, सोप वगैरह डाल के पूरा वॉश करता है। लेकिन अगर आप नहीं सोते हो तो आपके ब्रेन में जब वेस्ट अक्यूमुलेट होता है, वेस्ट जब भर जाता है तो पूरा मेसी हो जाता है। एंड जब वो मेस रहता है, जब काफ़ी टाइम तक वेस्ट क्लियर नहीं होता है, जब काफ़ी टाइम तक पूरा कचरा भर जाता है, तो मेस तो बढ़ेगा ही, धीरे 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 करके बढ़ेगा, और वो जब बिल्डअप रहेगा तो इससे बहुत सारी ब्रेन की डिसीजेस हो सकती है। आपने अल्जाइमर सुना है? आपने अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, ये सुना है? यस और नो, टेल मी। यस। तो वन ऑफ द रीजंस, हमेशा कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, बट व्हेन प्रॉपर स्लीप नहीं होता है, व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्ट अक्यूमुलेशन आपके ब्रेन में, तब अल्जाइमर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कितने लोगों को पता था? हाउ मेनी ऑफ यू न्यू कि ऐसे हो सकता है? ओके, ये देखो, दिस इज नॉट टू स्कैर यू, बट मैं बस आपको ये बताने के लिए मैंने ये पॉइंट ऐड किया है, ताकि आपको पता चले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन योर ब्रेन। एंड क्लीन कैसे होगा? व्हेन यू गेट प्रॉपर स्लीप। तो इट्स प्रॉपर, पूरा देखा जाए तो बायोलॉजी, राइट। सेकेंड, बॉडी। बॉडी क्या होता है? अगेन, जब आप सोते हो बॉडी में रिपेयरिंग होती है। आपने ये तो सुना ही होगा कि बच्चों को बोलते हैं कि प्रॉपर टाइम से सो, प्रॉपर टाइम से उठो, ताकि उस टाइम पे उनका बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, राइट। मसल्स में होता है, सेल्स में होता है, इम्यून सिस्टम होता है। ऐसे बहुत टाइम आपने देखा होगा, जब रात में आपको थोड़ा सा फीवर होता है, आप अच्छे से खा के मे बी एक मेडिसिन वगैरह लेके आप सोते हो, तो सुबह उठने के बाद काफ़ी हद तक जो छोटे से
वायरसेस या थोड़ा सा जो भी इन्फेक्शन होता है वो क्योर हो जाता है, क्योंकि जब आप सोते हो तो ब्रेन हेल्प करता है एंड बॉडी अपने आप को रिपेयर करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, छोटे छोटे डैमेजेस जहाँ पे होते हैं इधर उधर, छोटे से कट्स वगैरह या फिर कुछ भी, अगेन छोटा सा इन्फेक्शन, छोटा सा वायरल कुछ भी हुआ रहता है, वो पूरा स्लीप के दौरान वो पूरा रिपेयर होता है। लेकिन आप सिंपली जब आपको लगता है ना कि अरे बहुत काम कर लिया, थोड़ा सा मुझे रेस्ट करना है, तो आप थोड़ा सा कहीं पे बैठ के कुछ नहीं करते हो, फ़ोन वगैरह चलाते हो, थोड़ा सा बेड पे लेट जाते हो थोड़ी देर के लिए या फिर सोफ़ा पे बैठ जाते हो, तो आपको लगता है कि आप रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन वो बस रिलैक्सेशन हुआ। अगर वही आप सोते हो तो बॉडी वहाँ पे एक्चुअल में रिपेयर होके रिलैक्स होता है। तो जिनकी नींद अच्छी नहीं है, फॉर दोज जिनने भी बोला कि उनकी नींद अच्छी नहीं है, आप प्लीज़ ध्यान दें, आप कंसल्ट करें यहाँ पे ताकि आपकी नींद अच्छी हो, क्योंकि अगर आप नींद पूरी नहीं करते हो तो बहुत कोल्ड होने के चांसेस होते हैं, बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मिनिमम 6 घंटे सोने, हु एवर सेड कि वो 6 घंटे सोते हैं, वेल एंड गुड, एंड जिनने भी बोला उससे ज़्यादा सोते हैं फिर तो वो अच्छा ही है। मिनिमम 6 hours ऑफ स्लीप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अगर नहीं सोते हो तो बीमार पड़ने की, इलनेसेस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्लीप कैसे काम करता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है ना उसका एक चार्जिंग स्टेशन है। आप सोते हो तो आपका इम्यून सिस्टम वापस पूरा रिपेयर करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर आपकी नींद नहीं होती है तो आपके इम्यून सिस्टम को चार्ज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और जब चार्ज नहीं होता है तो इट इज़ वेरी कॉमन दैट यू ऑल्सो नो, फ़ोन अगर चार्ज नहीं होता तो फ़ोन बंद पड़ जाता है, तो हम भी वैसे होता है ना कि हम प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, कब नींद अच्छे से नहीं होते हम समझ नहीं पाते हैं। स्कूल के बच्चों में या कॉलेज के बच्चे जब भी मेरे पास थेरेपी के लिए आते हैं, बोलते हैं कि हमने इतना कुछ पढ़ा लेकिन हम एग्ज़ाम में कुछ लिख नहीं पाए, या फिर हमने इतना कुछ पढ़ा लेकिन हम वाइवा में सही से बोल नहीं पाए। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होता है उनके लिए कि आप कितने घंटे सोए, आपकी नींद सही से हुई या नहीं। अगर नींद सही से नहीं होती है तो सबसे पहले वहीं पे वो ठीक करना पड़ता है, एंड देन परफॉर्मेंस बेटर होता है, राइट। सो आई सजेस्ट आप अपनी स्लीप स्किप नहीं करें, कोशिश करें जितने भी घंटे होते हैं आप बराबर इम्पॉर्टेंट है लें। थर्ड क्या होता है, मेमोरी। ओके, आपको मेमोरी के बारे में थोड़ा सा मैं बताती हूँ। जब भी कुछ होता है, जब भी कोई कुछ बोलता है, तो क्या होता है, आपकी मेमोरी शॉर्ट टर्म में बनती है, फिर ये शॉर्ट टर्म मेमोरी आगे जाती है, उसको पूरा कोड जैसे उसको अच्छे से डाइसेक्ट करके, उसको प्रोसेस करके फिर वो लॉन्ग टर्म में जाती है। एंड पूरे दिन में जितने चीज़ें भी होते हैं, प्रॉपर लॉन्ग टर्म में स्टोर होने के लिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी ज़्यादा दिनों तक आपको याद रहे, ये स्टोरेज कब होता है, जब आप सोते हो। जब आप सोते हो, दिन का पूरा आपने जो भी सीखा, आपने एक्सपीरियंस किया, जो भी आपने फील किया, ब्रेन वापस इन चीज़ों को प्ले करता है, फिर इनको फाइल्स में कन्वर्ट करता है, फिर वो लॉन्ग टर्म में स्टोर करता है। वही अगर आपकी नींद सही से नहीं होती है तो फिर मेमोरी प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको कुछ चीज़ें याद रहते हैं, कुछ चीज़ें याद नहीं रहते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस हैपन्स। तो एक एक्सपेरिमेंट था, मुझे याद है कॉलेज में हमारे टीचर्स ने हमें बताए थे कि उनने 4-4 बच्चे लिए, 4 बच्चों को 4-4 बच्चे, टोटल 8 लिए, सभी को सेम चीज़ दिया पढ़ने के लिए। 4 बच्चों को बोला पढ़ने के बाद रात को सो जाओ, एंड देन सुबह उठ के उनसे वही क्वेश्चंस पूछे ताकि वो आंसर करें। तो बाकी 4 बच्चों को क्या किया इनने, अगेन वही
उनको सोने नहीं दिया। अगर वो सोए भी तो रात को ना कुछ उनने ऐसे आवाज़ें करी या उनको डिस्टर्ब स्लीप था, तो सही से सोए नहीं। सुबह उठ के जब उनसे क्वेश्चंस पूछे गए तो जो 4 बच्चे प्रॉपरली सो पाए वो ज़्यादा याद रख पाए, बट वो जो 4 बच्चे प्रॉपरली नहीं सो पाए बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, तो वो आंसर नहीं कर पाए। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाता है मेमोरी के लिए। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप नींद सही टाइम से ले, बिकॉज नींद भी कैसा है ना, एक रूटीन जैसा है। आप अगर सुबह जल्दी उठ के अपना दिन भर काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली रात को जल्दी नींद आती है जितना आप काम करते हैं। लेकिन अगर आपने चूज कि मुझे थोड़ा सा और काम करना है, तो वो जो एक क्लॉक सेट होता है ना, वो मिसमैच होता है एंड देन आपकी नींद और ख़राब हो सकती है। ओके, तो मैंने ब्रेन क्लीनिंग के बारे में बोला ही था स्टार्टिंग में, पहला पॉइंट अपना वही था, बट ये थोड़ा सा और उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैंने डिश वॉशर बोला है ना, किचन में रहता है, आपने देखा होगा, सुना होगा, क्योंकि स्लीप क्या होता है, स्लीप एक रिस्टोरेटिव स्टेज होता है। एंड अगर आपने वो स्पेस नहीं दिया, ऐसे होता है ना कि कुछ टाइम बाद आप घर में रह रहे हो, पुराना हो जाता है, तो हम उसको रेनोवेट करते हैं। तो द थिंग विथ स्लीप इज़ एंड द थिंग विथ ब्रेन इज़, आपको रोज़ वो स्पेस देना पड़ता है ताकि ब्रेन खुद से क्लीन करे। तो लिम्फेटिक सिस्टम करके साइंटिस्ट कुछ तो बोलते हैं, उसके बारे में जानने की तो ज़रूरत नहीं है, बट सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगेन एक रिवीजन, जब आप डीप स्लीप में जाते हैं, डिस्टर्ब स्लीप में नहीं होता है, जब आप डीप स्लीप में जाते हैं तभी ब्रेन सेल्स श्रिंक होती है, स्पेस बनता है ताकि फ्लूइड फ्लो हो एंड वेस्ट पूरा बिल्टअप जो भी है वो वॉश आउट हो जाता है। सेकंड, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स अल्जाइमर से लिंक्ड है, ये तो मैंने आपको बताया ही है। लेकिन अगर आप डीप स्लीप मिस करते हैं तो ये बिल्डअप बढ़ते जाता है एंड वो एक जंक टाइप का बन जाता है, रस्ट टाइप का बन जाता है। एंड एक पुअर स्लीप, बिल्कुल सोना नहीं, दैट इज़ रॉन्ग, बट अब अगर आप एक दिन भी सही से नहीं सोते हैं तो वो ज़्यादा दिक्कतें बढ़ती है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू स्लीप प्रॉपरली। एंड स्लीप के स्टेजेस पे आते हैं। ब्रेन का क्लीनअप मैंने इसीलिए आपको एक और बार बताया ताकि आप समझे, आप अपने आसपास जितने भी हैं आपके लव्ड वंस है या फिर आप जिसके बारे में भी आप केयर करते हैं, आप उनको बताएं इफ़ दे से कि नींद इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। नींद इज़ इम्पॉर्टेंट इन द राइट अमाउंट, अगर आपको डीप स्लीप मिल रहा है तो। ओके, नाउ अभी स्लीप सारे इक्वल नहीं है। हम स्लीप को कैसे डिफाइन करें कि ओके मैं तो सोए थे लेकिन प्रॉपरली स्लीप नहीं था, मुझे जो भी साइड में चल रहा था आई कुड मुझे सब नोटिस कर रहे थे या फिर मुझे समझ रहा था कुछ भी चल रहा है। तो स्लीप के ना स्टेजेस होते हैं और ये स्टेजेस 90 मिनट्स के साइकिल्स में चलता है। सबसे पहले जैसे एक स्टेप के बाद एक स्टेप पे जाते हो, क्लास 1 के बाद क्लास 2 पे जाते हो, वैसे ही सिंपल स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप होता है ड्रिफ्टिंग ऑफ, मतलब ये छोटा सा ट्रांजिशन होता है, फ्यू मिनट्स, थोड़े से मिनट्स, आपकी बॉडी सेटल होती है, आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं और आपकी ब्रीदिंग जो होती है वो स्लो हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, आप अवेक जो आप जगे हुए हो उससे आप स्लीप पे जा रहे हो, ये एक छोटा सा स्टेज होता है, पहला स्टेज होता है, ये फ्यू मिनट्स का होता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, लाइट स्लीप होता है, आप थोड़े से बस सोए हो, यहाँ पे आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप होता है, आपका हार्ट रेट भी स्लो हो जाता है एंड
यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है, आपकी ब्रेन ना पूरे दिन में जो भी होता है छोटे छोटे क्लिप्स रिप्ले करने लगती है। आपको आप आज नोटिस करना, सोते टाइम छोटे छोटे दिन में जो भी हो आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी याद आएंगी, इसका मतलब वो मेमोरी रिप्ले कर रही है ताकि वो सॉर्ट करे फाइल्स में एंड देन वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करे। इसका मतलब वो मेमोरी वाले पे काम स्टार्ट हो गया है। इसके बाद डीप स्लीप आता है, थर्ड स्टेज। देखो स्लीप के 3 स्टेजेस है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज के बाद थर्ड स्टेज पे जाते हो तब डीप स्लीप होता है एंड ये सबसे बड़ा वाला स्टेज होता है। इससे पहले वाले जो स्टेजेस थे वो कुछ मिनट्स के थे। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रिपेयर वर्क चलता है, ब्रेन की क्लीनिंग होती है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं एंड अगर ये स्टेज सही से नहीं हुआ, ये स्टेज सही से नहीं हुआ तो आपको लगता है कि आप रेस्टेड नहीं हो, आपकी नींद अच्छे से नहीं हो। लेकिन अगर डीप स्लीप वाला स्टेज अच्छे से होता है तो आपको सुबह उठ के जेन्युइनली रेस्टेड फील होता है, आपको टायर्ड नहीं लगता, आपको एकदम एनर्जेटिक लगता है। एंड जब कोई इस स्टेज पे होता है तो इस स्टेज से उठाना मुश्किल होता है लोगों को। आपने ऐसे देखा होगा कि कोई सो रहा है, आपने किसी को उठाया तो कुछ लोग तुरंत उठ जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 2-3 बार बोलना पड़ता है उठो उठो, या फिर उनको थोड़ा सा ज़ोर से बोलना पड़ता है उठो करके। इसका मतलब वो डीप स्लीप में थे। एंड इसके बाद आता है REM, रेम स्लीप। रेम REM का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जब आप इसमें जाते हो तो आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा मूव होती है। इसका मतलब ये आप ड्रीम स्लीप में हो एंड जब REM होता है तो आपका ब्रेन ना बहुत प्रोसेस करता है जो भी इमोशंस आपको फील हुए होंगे पूरे दिन में, जो तो आपको हुआ रहेगा कि ओके दिस वाज सैड, या फिर आपको जो भी डिफ़िकल्ट थिंग्स हुए थे पूरे दिन में, इन सब को वो देखता है। फिर जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लगता है उस इम्पैक्ट को कम करता है एंड ज़्यादातर क्रिएटिविटी एंड इंसाइट या प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब जो सब चीज़ होता है ना, ये सब रेम स्लीप में होता है। एंड ये पूरा एक साइकिल इतने सारे स्टेजेस से, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड देन रेम स्लीप, ये 90 मिनट्स का होता है। एंड एक नॉर्मल अडल्ट को अगर उनने प्रॉपर स्लीप लिया तो तब 90 मिनट्स का जो साइकिल होता है, एक टोटल 5 साइकिल्स होते हैं अगर आपने सही तरीके से स्लीप आपका हुआ तो। अगर नहीं होता है तो then that means there is something wrong and something needs to be addressed. ओके, काफ़ी यहाँ पे कमेंट्स में एक्चुअली चैट में लोगों ने बताया कि नींद सही से नहीं होती है, आप बहुत बार उठते हो रात में। इसका मतलब आपका जो स्लीप साइकिल है, जो मैंने आपको बताया, जो 90 मिनट्स का साइकिल है, जब वो इंटरप्ट होता है, मतलब जब वो डिस्टर्ब होता है, जैसे अगर आपकी स्लीप साइकिल चल रही है, आप स्टेज 3 पे हो, कोई ज़ोर से आवाज़ आई तो आप ऑटोमेटिकली उठ जाते हो। जब आप उठते हो ना तो ऐसा नहीं होता है कि आप सोते हो वापस स्टेज 3 से ही स्टार्ट होता है, नहीं। एक बार आप उठे तो वापस जब आप सोने जाओगे वापस स्टेज 1 से ही स्टार्ट होगा। इसका मतलब आपका जो रेम स्लीप है वो कंप्लीट नहीं हुआ, जो आपको सबसे ज़्यादा वैल्यूबल इम्पॉर्टेंट स्टेजेस जो होते हैं वो कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब आप स्टेज 4 तक गए ही नहीं, आप स्टेज 1 या स्टेज 2 में ही आप सर्कल कर रहे थे। सो जब ऐसे होता है, जब पूरी साइकिल नहीं होती है,
आप स्टेज 1 पे आए, स्टेज 2 पे आए, आप उठ गए तो वापस स्टेज 1 पे जा रहे हो, वापस स्टेज 2 पे, वापस कुछ ना कुछ होता है, आप स्टेज 3 तक पहुंच जाते हो, लेकिन सम और द अदर डिस्टर्बेंस एंड देन आप उठ जाते हो। इसका मतलब आपका साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है। जब आपका साइकिल कंप्लीट नहीं होता है, आप डीप स्लीप पे नहीं जाते हैं, तो अगेन ब्रेन अपना काम नहीं कर पाता, बॉडी अपना काम नहीं कर पाता, मेमोरी अपना काम नहीं कर पाता, एंड जब आप सुबह उठते हो आपको तब भी एग्जॉस्टेड फील होता है। इवन दो अगर आपने 7 से 8 घंटे आपने बेड के ऊपर बिताए हैं, बट स्टिल आपने अपनी स्लीप कंप्लीट नहीं की, आप एग्जॉस्टेड रहेंगे। लोगों को लगता है नींद इज क्लोजिंग योर आईज एंड स्टेइंग इन बेड, नो मैटर आप उठ रहे हो नहीं, आपकी नींद नहीं हो पा रही है, तब भी आप उधर ही रहोगे, देन दैट इज रॉन्ग। इट्स लाइक एक अच्छा एनोलॉजी, मतलब जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में एंड कुछ तो ऐसे बातें चल रही थी, एंड देन फिर मुझे एग्जांपल आता है खाना बनाने का। आपने खाना बनाना स्टार्ट किया, लेट अस से आप कोई भी सब्जी बना रहे हो, आपने स्टोव ऑन किया, गरम हुआ, आपने जो डालना था तेल मसाले जो भी डाला, स्टार्ट किया, एंड देन आपका गैस ख़त्म हो गया, आपने बंद कर दिया। आप यहाँ से जाते हो, आप इंडक्शन पे लगा देते हो अपना कढ़ाई, एंड देन कंटिन्यू करते हो, लाइट चली जाती है। तो ऐसे धीरे धीरे करके जो सही टाइप का आग चाहिए खाना बनने में, बट उसको नहीं मिल रहा है, जो हीट चाहिए नहीं मिल रहा है, एंड वो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है, तो इसका मतलब अपना जो खाना बनेगा, जो भी आप सब्जी बनाओगे, वो फुली कुक नहीं होगा ना, चाहे आप कितने भी घंटे लगा लो। आप फिर अल्टीमेटली बोलोगे कि यार 7 घंटे लग गए, 8 घंटे लग गए सब्जी बनाने में, लेकिन ये पूरा कुक हुआ ही नहीं। तो दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस व्हेन यू आर स्लीपिंग, राइट? आप सो रहे हो लेकिन आप बार बार उठ रहे हो, तो आप वेल रेस्टेड कैसे होगे? आपको सुबह उठ के ऐसे ही लगेगा ना कि हाँ प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला, एंड जब प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है, देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन, ब्रेन ने अक्यूमुलेट किया वेस्ट, आपने आपके मसल्स प्रॉपरली रिपेयर नहीं हुई अगर करने थे, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है इसके वजह से, क्योंकि उसने प्रॉपर रिचार्ज नहीं किया, एंड ये आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। जब बहुत टाइम तक कुछ दिनों तक अगर आप नींद सही से नहीं लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली बॉडी बीमार पड़ने लगती है। वो बीमार इसीलिए पड़ती है ताकि आप वो रेस्ट लो। किसी ने भी ऐसे एक्सपीरियंस किया है, जब आप 2-3 दिन तक कंटिन्यूस लगातार बहुत ज़्यादा आप काम करते हो, चौथे या 5वें दिन आप ऑटोमेटिकली आप बहुत डाउन हो जाते हो, आपको थोड़ा सा ऐसे बॉडी थोड़ा गर्म सा लगने लगता है, या फिर थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है, कॉफ हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे थोड़ा सा लगता है कि यार थोड़ा सा बीमार जैसे लग रहे हो। एक्सपीरियंस किया है? येस और नो? येस, दैट इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपर्ली। यस, सो इसका एक इमोशनल साइड भी है जो बहुत मैटर करता है, एंड पीपल डोंट यूजुअली रियलाइज दिस। ओके, आप सही से नहीं सोते हो तो इवन 1 नाइट यू डोंट स्लीप प्रॉपरली, तो ब्रेन का जो इमोशनल पार्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगता है। यूजुअली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, वो क्या करता है, वो रिएक्ट करता है, छोटी चीज़ें उसको बड़ी लगने लगती है। पेशेंस जो होता है, जो किसी ने बोला अगर आपको कि 5 मिनट्स वेट करो, तो आपको चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है जब नींद सही से नहीं होती है। जो छोटे से डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होते हैं, लोगों को पता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आते हैं, उनको हमें हैंडल करना पड़ता है, बट वो हैंडल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये क्या होता है, ये एक्चुअली लोगों को लगता है वीकनेस है, ये वीकनेस नहीं है, ये ओवर रिएक्शन भी नहीं है, ये बायोलॉजी है। क्योंकि
एक रात की नींद आपकी खराब हुई थी। एंड व्हेन आई से खराब, आई डोंट मीन इट इन अ रॉन्ग वे, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि नींद प्रॉपरली जितना होना था, येस, फीलिंग इरिटेटेड फॉर सिली थिंग, दैट इज सो ट्रू। एंड उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। अगर आपके घर पे बच्चा है, वो बीमार है, तो उसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो आप सुबह उठ के आपको बहुत ऐसे इरिटेटेड सा फील होगा। स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। कोई अभी कंस्ट्रक्शन इतना चल रहा है हर जगह कि रात को भी कुछ, अगर आपके घर थोड़े से मेन रोड्स के पास में हो, तो गाड़ियों की आवाज़ की वजह से हो सकता है। इसकी वजह से आपकी नींद नहीं होगी, तो अगले दिन सुबह उठ के आपको कैसे लगेगा? आपको लगेगा कि आपका दिन नॉर्मली गया, या फिर आपको थोड़ा सा टफ लगेगा नेक्स्ट डे, थोड़ा सा ज़्यादा इरिटेटेड। एंड जो नेगेटिव चीज़ें होती है ना, उसका वॉल्यूम या फिर उसका जो फील होता है वो बढ़ जाता है। येस और नो? इफ़ यू डोंट हैव अ प्रॉपर स्लीप, नींद अच्छे से नहीं होती है, तो नेक्स्ट डे इज़ डिफ़िकल्ट। येस और नो? तो स्लीप एक सिंपल तरीके से देखा जाए, लिटरल सेंस में देखा जाए, तो वो ब्रेन का ना एक फर्स्ट एड टाइप्स का है, जो ब्रेन को एवरी नाइट ज़रूरत पड़ती है। ओके, लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कितने लोग हैं जो बोलेंगे, या फिर हम सभी बोलते हैं ना कि यार इसने मेरी नींद चुरा ली, तो किसने आपकी नींद चुराई? गिव इज वन वर्ड। यहाँ पे देखो, मैंने ऑप्शंस दिया है। आपके फ़ोन ने आपकी नींद चुराई, आपके नॉइस ने आपकी नींद चुराई, या फिर बच्चों ने नींद चुराई, स्ट्रेस ने नींद चुराई, या फिर बहुत गर्मी थी, या फिर बहुत सारे थॉट्स थे, या बहुत सारा काम था, या बहुत सारा ट्रैवलिंग था। मोबाइल, ओके, सन, मनी, फ़ोन। सो ट्रू ना, आजकल हमें इतना ज़्यादा आदत हो गया है कि यू माइट से कि हाँ दिस इज़ वेरी कॉमन, बट इज इट रियली कॉमन? तो यूजुअली दो चीज़ें हमारी नींद चुराती है, राइट? या तो एक्सटर्नल या तो इंटरनल। एक्सटर्नल हो गया नॉइस, फ़ोन, बच्चा, या कुछ भी। एंड इंटरनल क्या होता है? स्ट्रेस, थॉट्स जो रुकते नहीं है, एंग्जाइटी। दोनों मैटर करता है, बट सबसे ज़्यादा इनसाइड वंस, दैट इज़ द थॉट, ये सब ज़्यादा हमें स्लीप को डिस्टर्ब करती है। एंड काफ़ी लोगों को नेम करना या पिन पॉइंट करना नहीं होता है व्हेन इट इज़ इंटरनल। ओनली स्ट्रेस, नॉट मोबाइल, साकिर अली सेज। ओके, हेल्थ इश्यूज़, यस, जब हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तब भी स्लीप कैन बी अ प्रॉब्लम। समवन सेज चाइल्ड, ओके, गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। अब स्लीप के बारे में इतना बताया मैंने। स्लीप में बहुत डिसऑर्डर्स है। जब मैं अपने मास्टर्स भी कर रही थी साइकोलॉजी, जब हमें पढ़ाया जा रहा था, तो हमें पता, एंड आई डिड नॉट नो, मुझे स्लीप के बारे में पता था कि हाँ एक डिसऑर्डर है इंसोम्निया करके। यस, मस्किटोज ऑल्सो समटाइम्स रूइन स्लीप, एंड दैट इज़ सो ट्रू। तो हमें पढ़ाया था, मुझे इंसोम्निया के बारे में पता होगा। आप में से कितने लोग इंसोम्निया आपने सुना है? इंसोम्निया मतलब जब आप सो नहीं पाते हो। यस, यस, ओके,
Michelle P has heard insomnia, Dr. Radha has also heard insomnia. तो insomnia actually क्या है? Insomnia मतलब it just does not mean not being able to sleep all night. Yes, मतलब it is a part of it, not being able to sleep, but अगर एक experienced person से पूछे कि जिनको insomnia की problem है, वो एक दिन का प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत सारे मंथ्स होते हैं, बहुत सारी वीक्स निकल जाते हैं जहाँ पे वो स्ट्रगल करते हैं सोने में. एंड एक अच्छा बेटर वे फॉर मी टू एक्सप्लेन इट टू यू गाइज is a state, insomnia is a state where brain gets stuck on high alert actually. जब आपकी ब्रेन हाई अलर्ट में स्टक हो जाती है, जितने लोग भी यहाँ पे हैं, अगर आपने मेरी एंग्जाइटी वाली मास्टर क्लास अटेंड की होगी तो मैंने आपको बताया था कि हमारा बॉडी एक बिल्डिंग जैसा है. एंड जब ब्रेन हाई अलर्ट में रहता है, जब एंग्जाइटी हाई हो जाती है, तो हमारे बिल्डिंग में एज इन योर बॉडी में फायर अलार्म ऑन हो जाता है, राइट. एंड व्हेन द फायर अलार्म इज ऑन, आप एंग्शियस रहते हैं. आपकी ब्रेन, लोगों को लगता है कि दे आर जस्ट बीइंग लेजी, बट समटाइम्स इट इज़ नॉट लेजी या फिर इट इज़ नॉट ब्रोकन. इट्स जस्ट दैट कि वो बहुत ओवर एक्टिव हो जाता है, ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है, एंड वो फायर अलार्म रुकता ही नहीं है. तो इसके वजह से, एंड ऑब्वियसली जब नींद पूरी नहीं होती है, टायर्ड तो आप रहोगे ही, आप एग्जॉस्टेड रहोगे, आपको होगा कि यार सोना है मुझे. आप थोड़ी देर के लिए अगर दोपहर में या शाम में आप इवन दो आप बेड पे लेट भी जाओगे, तब भी आपका एंग्शियस ब्रेन इतना चलेगा, इतने थॉट्स आएंगे, माइंड पूरे टाइम अलर्ट में रहेगा, बॉडी टेंस रहेगी. क्या किसी ने ये एक्सपीरियंस किया है कि आप बेड पे हैं, आपकी बॉडी, आपकी माइंड, आपके थॉट्स कोई भी रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं? यस. इसका जो कॉमन रीज़न जो मैंने देखा है, एटलीस्ट मेरे जितने भी मैंने केसेस लिए हैं, जितना मैंने देखा है, क्यों ये तब होता है जब आपका ब्रेन ना कंफ्यूज हो जाता है बेड से. यूजुअली क्या होता है, अ नॉर्मल डे इज़ लाइक बस सोने के लिए बेड पे जाना चाहिए, ओनली फॉर स्लीप. बट अभी रूटीन एंड कोरोना को अ बिग थैंक यू, उसने सबका रूटीन बिगाड़ दिया है. एंड इसके वजह से ज़्यादातर लोग बेड पे बिताते हैं. तो ब्रेन को पता नहीं है कि बेड का मतलब सोना है. उसको लगता है यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बेड पे आप जगह भी रह सकते हैं. यूजुअली अगर नॉर्मल ब्रेन देखा जाए तो बेड मतलब सोना, बेड इज इक्वल टू स्लीप, ब्रेन को पता होना चाहिए. बट जब आप बहुत देर तक जगे रहते हो, आप कोशिश करते हो सोने की, बट आप सो नहीं पाते हो, पूरे टाइम बेड पे आप रहोगे, तो ब्रेन को इट्स लाइक वो सीखता है कि हाँ, बेड मतलब सोना था पहले, बट अब बेड के ऊपर हम जगे हुए भी रह सकते हैं, हम बेड के ऊपर लेट के हम स्ट्रेस कर सकते हैं, बहुत सारे थॉट्स आए तब भी चलेगा, सोच भी सकते हैं, फिर हम अलर्ट रहते हैं. एंड सोने के बजाय हम बेड पे लेटे हुए हैं एंड हम सीलिंग पे देख रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स वगैरह आ रहा है. ये एक्चुअली आपकी गलती नहीं है, ये बस ब्रेन सीख लेता है कि ओके, बेड मतलब सोना था पहले, बट बेड का मतलब अभी हम उसके ऊपर जगे हुए भी रह सकते हैं एंड अपना कुछ भी काम कर सकते हैं, कुछ एंड एनीथिंग इज़ फाइन. तो ये पैटर्न जो एक बार ब्रेन एक्सपीरियंस करता है, वो पूरे दिन रिप्ले करता है, फिर वो कल के बारे में भी सोचता है, फिर
अगले दिन क्या करना है, एंड वो रिलैक्स होना बंद कर देगा एंड वो फॉरवर्ड फ्यूचर के बारे में सोचने लगेगा एंड पूरे टाइम अलर्ट रहेगा। एंड जब पूरे टाइम अलर्ट रहेगा तो बॉडी थकेगी, एग्जॉस्टेड फील होगा एंड आप प्रॉपरली नेक्स्ट डे आप प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाओगे, नेगेटिव चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी एंड यहाँ से स्टार्ट होता है इंसोम्निया। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे करके आप इतने यूज टू हो जाएंगे कि इंसोम्निया 1 दिन से 2 दिन कब बन जाता है, 3 दिन कब बन जाता है एंड वो सालों सालों तक भी जा सकता है, क्योंकि ब्रेन को एक बुरी आदत हो जाती है। नाउ ये एक विशियस लूप में फंस जाता है, राइट। एक लूप बन गया कि एक दिन आप सो नहीं सकते, आप कितने दिन आप बिना सोए भी आप जा सकते हो। फिर आप सोचते हो कि यार मेरी नींद अच्छे से हुई नहीं, सोना चाहिए, कल रात ऐसे हुआ था। फिर आप थोड़ा बहुत जब जितना आप रिप्ले करोगे उतना ही आपका टेंशन बढ़ेगा, उतना ही एक्टिवेशन होगा, उतना ही वो रिएक्ट करेगा, ओवर रिएक्ट करेगा। एंड जब ये लूप सेटअप हो गया तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, इसका मतलब नेक्स्ट सालों सालों तक ये लूप चलेगा। एंड अब इसको कैसे करना है, ये लूप को कैसे तोड़ना है, हमें कैसे स्टार्ट करना है। फिर लोग स्लीपिंग पिल्स पे जाते हैं, विच आई डोंट रेकमेंड। यस, discipline is important, sure। एंड नाउ दैट आपको समझा, आपने काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अभी नहीं पता होगा शायद आपको, ये जो भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा आपको समझने में भी आपको हुआ रहेगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बट नाउ दैट यू नो कि क्यों होता है, इंसोम्निया कैसे बढ़ते हैं, थॉट्स कैसे आते हैं जब आप बेड पे रहते हैं, हाउ डू वी हेल्प दैट, ये एंड मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट्स में भी डीएक्सिन में अपने पास ब्रह्मी है, अश्वगंधा है, अमलकी, ये डीएक्सिन के जो सप्लीमेंट्स है आप ले सकते हैं। ये थॉट्स क्लियर करने में हेल्प करेगी। जब आपके थॉट्स क्लियर होंगे तो ऑटोमेटिकली आप रिलैक्स होंगे एंड जब आप रिलैक्स होंगे तो आप सो पाएंगे। मैं आपको 4 चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। आप किस जो भी बोलता है कि उनकी नींद सही से होती नहीं है एंड इट्स अ लिटिल ऑफ, तो सबसे पहले फ़ोन आप बेड से दूर रखें। सो मेनी पीपल, हमें बताया गया है कि फ़ोन आप अपने से थोड़ा सा दूर रखें, दूर इनफ कि यू नो अलार्म वगैरह आजकल तो फ़ोन में ही लगाते हैं, पहले तो क्लॉक्स वगैरह थे, बट दूर इनफ कि आपके हाथ जल्दी से नहीं पहुँचे। एंड नेक्स्ट थिंग आई विल टेल यू इज़, आप समझिए, आप अपनी नींद को नोटिस करिए कि क्या है। ओके, नंबर 1 सबसे पहला चीज़ है, लाइक मिस्टर साकिर अली सेज, डिसिप्लिन। यस, डिसिप्लिन को आप फॉलो करोगे, आप सेम बेड टाइम रखना, सुबह उठने का टाइम एंड रात को सोने का टाइम। अगर ये 2 टाइम अगर आपने सेट किया तो आपकी बॉडी ना 24 आवर क्लॉक पे चलती है, उसको सर्केडियन रिदम भी बोलते हैं। तो ये क्लॉक ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। अगर आप 20 दिन 1 महीने तक अगर आप सेम टाइम पे उठे, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, सेम टाइम, अगर 7 बजे रखा है तो 7 बजे उठे, 6 बजे तो 6 बजे, एंड सेम टाइम पे सोना भी है, 9 बजे बोला तो 9 बजे, 10 बजे बोला तो 10 बजे, फ़ोन्स वगैरह दूर। एंड अगर आप अपने बेड पे गए सोने के लिए तो ये क्लॉक सेट होगा ऑटोमेटिकली, जैसे ही टाइम उतना होगा आप सोने लगेंगे। इवन वीकेंड्स, ऐसे नहीं कि हाँ चलो हफ्ते में 5-6 दिन हमने ऐसे कर लिया, संडे है तो संडे को थोड़ी सी, या फिर सैटरडे को रात में थोड़ा सा जग जाते हैं, कल तो संडे ही है थोड़ा सा और सो जाएंगे।
आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन के बारे में जब बोलते हैं लोग थोड़ा सा जल्दी बोर हो जाते हैं, लेकिन एक बार आपने एक्सपीरियंस किया ये चीज़ तो आपको तब समझेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है स्लीप। बिकॉज मैंने आज आपको बताया, थोड़ा सा डराया भी है कि अगर आप सही से नहीं सोते हैं तो अल्जाइमर्स का एक कारण हो सकता है, सभी को नहीं होगा बट हो सकता है। तो वाई गिव इन, है ना। तो आपको ये क्लॉक सेट करना है, अपने बॉडी की क्लॉक को सेट करना है सबसे पहला। नंबर 2 क्या है, स्टॉप ट्राइंग टू फोर्स स्लीप। हाँ, अब आपको ऐसा होगा कि आपने तो बोला कि टाइम पे सोना है, लेकिन कैसे? इस फोर्स करके नहीं कर सकते हैं, सोना सोना है, नहीं होगा। आपको प्रॉपर कंडीशंस बनाने पड़े। रात को प्रॉपर, अगर आप अगेन फोन, आप लाइट बंद करेंगे, आप कोशिश करेंगे आप कंफर्टेबल कपड़े पहने हुए हैं, कंफर्टेबल टेम्परेचर में हैं, तब ऑटोमेटिकली जब वो कंडीशन बनता है, आप जब रिलैक्स होते हैं, टेंशन फ्री होते हैं, तब आप सो पाएंगे। अब जितना आप फोर्स करोगे कि सोना है तो उतना टेंशन बढ़ेगा, उतना ही रिएक्शन बढ़ेगा, एंड देन आप जगेंगे। तो फोर्स नहीं करना है, यू हैव टू मेक द कंडीशंस अपने आजू बाजू, अपने खुद पे वैसे कंडीशंस करे कि आप कंफर्टेबल हो गए हो। आपका गोल सोने का नहीं है, आपका गोल है कि आप वैसे कंडीशंस बनाएं जहाँ पे नींद आएगी, ये नहीं कि नींद दूर चली जाएगी, राइट। थर्ड ऑप्शन, आई मीन नंबर 3 जो स्लीप को बेटर करने का है, दैट इज, अगर आप अपने बेड पे गए सोने के लिए एंड आप 20 मिनट से ज़्यादा हो गए एंड अभी भी नींद नहीं आ रही है, उठ जाओ, गेट अप, गेट आउट ऑफ द बेड। ये सबसे ज़्यादा लोगों को सरप्राइज करता है कि जब सोना है, नींद नहीं आ रही है, तो मतलब बेड पे पड़े हुए रहते हैं ना, तो फिर मे बी नींद आ जाएगी। नहीं, अगर 20 मिनट से ज़्यादा होते हैं, तो मैंने आपको इससे पहले ब्रेन की बुरी आदत के बारे में बताई कि आप जैसे उसको फीड करोगे, वो उसको इन्फॉर्मेशन मान के वो स्टोर करने लग जाता है। आप सही से भी नहीं सोओगे तो इट डज दैट, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए आप 1 मिनट भी अगर आप एक्स्ट्रा स्पेंड करते हो बेड पे, तो ब्रेन को लगता है कि हम बेड पे जगे हुए रह सकते हैं, एंड फिर धीरे धीरे करके आप जगे हुए रहते हो। तो इट इज़ ट्रेनिंग द ब्रेन। तो हमें वो ट्रेन नहीं करना है, इसीलिए अब जब आपको नींद आती है, आप सोने लगते हो तो इट इज़ गुड। जब नींद नहीं आती है, कुछ टाइम हो गया है, तो उठ जाओ बेड से, स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स। या फिर अगर लाइट्स में भी कहीं पे ऑन है, डिम कर दो। या फिर कोई बोलते हैं ना कि यार ये बुक पढ़ के नींद आती है, आप कोई बुक वगैरह पढ़ सकते हो। फ़ोन नहीं चलाना है, ट्राई नॉट टू डू दैट। आपको देखना है कि क्या आपने सारे कंडीशंस, पॉइंट नंबर 2 आपने वो बनाया है सोने के लिए। जब आप ये करोगे तो यस, इट विल हेल्प यू स्लीप, एंड जब नींद आने लगती है देन यू कैन गो बैक टू योर बेड एंड देन सो सकते हो। बिकॉज अभी हमें जो ब्रेन को सिखा दिया है, ट्रेन कर दिया है, तो वो एसोसिएशन जो बन गया है कि बेड के ऊपर हम जगे हुए भी रह सकते हैं, वो तोड़ना पड़ेगा। बिकॉज बेड इज़ ओनली फॉर स्लीपिंग, एंड ग्रेजुअली वो एसोसिएशन वापस बनेगा। ओके। फोर्थ, ये ज़्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते हैं करने के लिए, बट मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैं रेकमेंड करती हूँ, जिनको लिखना पसंद है